इंस्टाग्राम के थ्रू हम मिले थे। एक गर्लफ्रेंड थी, नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो मेरी दोस्त थी। कुएं में कूदन ते भी बूंदा काम मेरी गला कराया जी अगले गलती ने। किसकी? नहीं क्या गारंटी है कि आपने किसी और लड़के से नहीं करी? नहीं, गारंटी बिल्कुल है जी। अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं जिस लड़की के साथ बैठा हूँ, पेचीदा किस्सा है इनका, काफ़ी बातें हैं इनके पास, काफ़ी फ्रॉड धोखा कुछ बता रही है ये इनके साथ हुआ है, और बहुत सारी बातें हुई हैं, थोड़ी नहीं हुई। उन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या नाम आपका? मोनिका। अच्छा मोनिका जी, क्या बात होगी? बार बार सर- कॉल कर रहे थे, क्या समस्या क्या है? सर, समस्या ये है कि मेरी साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है शादी के नाम पे। शुभम देसवाल मेरे पति का नाम है, और दूसरा रिश्ता करा रहा है लड़का अपना। उसके घर वालों को भी ये नहीं दिख रहा कि भाई दूसरी लड़की भी है। बहुत सारी चीज़ें हर तरीके की अननेचुरल उसने मेरे साथ किया। होटल में मारपीट मेरे साथ की, जान से मारने की मेरे साथ की, हथियारों तक के साथ उस लड़के ने मुझे धमका के डरा के रखा है। और जो भी मैं बोल रही हूँ मेरे पास उस चीज़ का, हर चीज़ का एविडेंस है सर। ठीक है, एक मिनट। आपने कहा आपका पति, जी सही बोला ना आपने? हाँ आपका पति देशवाल है कोई? जी। कहाँ मिले थे आप? कौन है वो? आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? मामला क्या है? सर, मेरी लव मैरिज है ये, और इंस्टाग्राम के थ्रू हम मिले थे। उसको उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो मेरी दोस्त थी। वो कहता है मेरे से पीछा छुटवा दे। तो मैंने पूछा क्या बात है, क्या नहीं है। तो जैसे जैसे हमारी बात हुई, उससे पीछा छुटवा के मेरे साथ लग गया है। आप पागल थे? आपके दिमाग पे पत्थर पड़ रहे थे? बस पागल ही हो गई थी सर मैं। लड़का इतना बोलता था, इतनी चीज़ें विश्वास दिलाता गया मुझे हर चीज़ का। कितने पढ़े लिखे हो? मैं एमटेक पास हूँ सर। तो कॉलेज जाने का, बाहर पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ? बस कोई भी कुछ भी आके बोलेगा, कल ने को बोला कुएं में कूद जा, आप कूद जाओगे? ना जी, नू क्यों कर कूद जाएंगी। कूद तो गए अभी हो, कूद गए ना? वो कुएं में कूदन ते भी बूंदा काम मेरी गला कराया जी अगले गलती ने। किसकी है? मेरी ही है सर। एक हाथ से तालियां बजती नहीं है ना, मेरी है। हुआ क्या एक्चुअली? एक्चुअल में हुआ ये, लड़के ने पहले मुझे ब्लैकमेल किया शादी के लिए। शादी करने के बाद में इंस्टाग्राम पे बात करते वक्त कोई कैसे ब्लैकमेल कर देगा? इंस्टाग्राम पे ब्लैकमेल नहीं किया उसने मुझे। तो- मेरे से पहले मिला है लड़का, मेरी फैमिली से मिला है। अच्छा एक बात बताइए, आपसे जब उसकी बात हुई फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे हुई थी, जी करेक्ट? जी उसके बाद उसने आपको बोला कि भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड है जिससे आप मेरा पीछा छुटवा दो, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, करेक्ट? जी। आपने उसका पीछा छुटवाने का ठेका ले लिया। आपने कैसे पीछा छुटवाया, पहले मुझे ये बताओ। मैंने, वो लड़की मुझे जानती थी, मेरी अच्छी दोस्त थी, लेकिन उस लड़की के बारे में उसने काफ़ी गलत बोला मुझे। एक्चुअली ऐसी थी नहीं वो? नहीं, ऐसी नहीं थी वो लड़की। उसके साथ तो फिर उसके साथ भी धोखा हुआ इसका उसके मतलब? साथ भी सर धोखा हुआ है। ये लड़का कई लड़कियों के साथ धोखा ऐसा कर चुका है। तो आपने क्या बोल के छुटवाया पीछा? मैंने उसको यही समझाया कि भाई, मैंने यही बोला देखो सच्चाई है कि भाई मेरा इसके साथ रिश्ता हो गया है और इसको तू छोड़ दे, क्योंकि लड़के ने मुझे अपनी बातों में इतना गंदा फंसाया था। मतलब आप प्रेम जाल में फंस गए? मैं प्रेम जाल में फंस चुकी थी उसके में उस टाइम पे। ये सेम बात तो वो भी कह सके कि मैं इसके प्रेम जाल में फंस गया था। लेकिन सबूत बोलते हैं ना सर, वो प्रेम जाल का क्या सबूत होगा? प्रेम जाल का सर सबूत ये है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसी बातें कर चुका है अगला। गारंटी है कि आपने किसी से नहीं करी? जी नहीं, मेरे सामने हुआ ही। नहीं क्या गारंटी है कि आपने किसी और लड़के से नहीं करी? नहीं, गारंटी बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है। जब मैं अगले के साथ ही रही हूँ, अगले से शादी क्यों करती मैं। चलो ठीक है। तो आप लोगों ने मतलब आपने उसका बस पीछा छुटवाने के लिए उस लड़की को बोला था, या बस आपका मन हो गया था भाई मुझे इस देशवाल से शादी ये करनी है? जी नहीं, मैंने उसका सिर्फ पीछा छुटवाने के लिए उस टाइम बोला था। बाद में इसने शादी के लिए ही मुझे इंस्टाग्राम पे ही प्रपोज कर दिया। आपने डन कर दी? जी नहीं, मैंने बोला था कि भाई मिलके देखेंगे, बात करेंगे, अगर ठीक लगा तो जैसे ही दोनों की फैमिली एग्री होगी तो करेंगे। लड़के ने विश्वास में लेने के बाद अपनी माँ से भी मेरी बीच बीच में बातें करवाई हैं। उसकी माँ क्या बोली? उसकी माँ कहती थी कि भाई करवा देंगे तुम्हारी शादी, करा देंगे तुम्हारी। मेरे दादाजी से भी बात की है, मेरी मम्मी से भी बात होती थी उनकी। फिर क्या हुआ कि शादी क्यों नहीं हो पाई? मतलब एडजस्ट सारी चीज़ें हो गई थी, बात हो गई थी, जी। तो वो बात सिले क्यों नहीं गली? क्यों, क्या कारण रहा?
कारण इंटरकास्ट मैरिज पहले भी उनको पता था कि भाई मैं इंटरकास्ट से हूँ। वो देशवाल हैं तो वो जाट हैं। हाँ, आप? मेरी नाई बरादरी है। तो परिवार कौन सा मना कर गया, आप वाला या उन वाला? जी, उनके परिवार ने मना किया था शादी के लिए। उनकी मम्मी ने बाद में शादी के लिए मना किया है। तो इसने मेरे को बोला कि मेरी मम्मी मान नहीं रही है, मेरे को तो तेरे साथ ही रहना है, मेरे साथ तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ? फिर इसने कोर्ट मैरिज की मेरे साथ 8 अप्रैल को, और 11 अप्रैल को मुझे बिना बताए ये बंदा फ्लाइट लेके चला गया है। 10 तारीख तक मेरे साथ रहा है। 8 अप्रैल को शादी करी, कोर्ट मैरिज। जी, उस शादी में, वो शादी कहाँ करी एक्चुअली? 30 हजारी कोर्ट में। कौन कौन मौजूद थे? ये बोला मेरे पास कोई, मेरे को घर वालों को पता लग जाएगा, मैं अपने साथ किसी को नहीं ला सकता। घर से मेरे से मेरी मम्मी को एग्री किया, मेरे भाई को इसने खुद एग्री किया है, जो 2 एविडेंस होते हैं। तो आपकी मम्मी और आपके भाई थे, उसके परिवार की साइड से कोई नहीं था? कोई नहीं था। ठीक है। अब जब कोर्ट मैरिज होगी जी, 8 अप्रैल को, हाँ, तो आपने बताया 11 अप्रैल को वो आउट ऑफ इंडिया चला गया। जी, यही बात है? हाँ। आपसे पूछ के गया था सही तरीके से? नहीं, मुझे बता के थोड़ी गया है वो, वहाँ जाने के बाद बताया है कि मैं जा चुका हूँ। 8 अप्रैल तक से 10 अप्रैल तक 2 दिन आपके साथ था, जी, 11 को चला गया। 11 को चला कागज ऑलरेडी रेडी थे इसका मतलब? गया। हाँ, उसकी टिकट उसने मेरे को मतलब पहले से ही करवा रखी थी, मेरे को उसने बताया भी नहीं कि मेरी टिकट हो चुकी है। तो वो गया क्या करने था, मतलब काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए? जी, बिजनेस तो नहीं, स्टूडेंट वीज़ा है उसका, लेकिन पढ़ाई भी नहीं करता है वो। पढ़ाई भी उसने वहाँ पे ड्रॉप कर दी थी। तो वो कितने दिन बाद वापसी हुई? उसके बाद आया है जी वो अगस्त में। तब तक आप कहाँ रहे? मैं अपने घर, अपने मायके में ही। तो उनसे आपकी कितनी बातें होती थी उस दौरान? किस तरह की बात हुआ करती? आउट ऑफ इंडिया से, विदेश से वो आपके पास कॉल करा करता, बात हुआ करती, तो सही बात हुआ करती? हाँ जी, बिल्कुल सही बात हुई है हमारी। हस्बैंड वाइफ की तरह ही, ठीक है मैं आऊँगा आप आ जाना, ये वो? हाँ, इसी तरीके की बात हुई है। इसने मुझे बोला मेरे घर वालों ने तो बेदखल कर दिया, तो मैं कहाँ रहूँगा तेरे को लेके। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, घर जमाई मेरे घर पे रह लियो, मैं तो इतना ही कर सकती हूँ एक लड़की होके जी। तो उन्होंने क्या किया वहाँ? वो बोला भाई मैं पैसे कमा लूंगा, आके कट रहोगे? हाँ, आके रहेंगे, अलग रहेंगे, लेकिन मेरे घर पे ही रहे जी वो। वापस क्यों आए जल्दी, अब वापस आ गया? ये वापस जल्दी मुझे भी नहीं पता, मेरे को बताया गया कि भाई मेरा मन है आने का, मेरा बाहर मन नहीं लगता है, तो मैं कहा आ जाओ। तो डायरेक्ट अपने घर गया या आपके पास आया? अपने घर तो जी गया ही नहीं, मेरे घर ही रहा है डायरेक्ट। मैं ही लेके आई हूँ उसको एयरपोर्ट से। ठीक है, आपके पास आ गया जी। कितने दिन साथ रहा? 1 महीना 10 दिन मेरे घर पे ही रहे हैं हम लोग। उसके बाद फिर उसकी मम्मी से मिला वो जाके, उन्होंने बोला भाई उल्टा चला जा, तो उल्टा चला गया, क्योंकि उनकी मेंटलिटी। वापस विदेश चला गया? वापस विदेश चला कितने दिन बाद? 1 महीने 10 दिन के बाद वो चला गया था। अच्छा, तब आपको फिर बता के गया था भाई मैं जा रहा हूँ? हाँ, अब की बार उसने बताया था मेरे को। तो आप राजी थी जाने के लिए? हाँ, मैं राजी थी उनके जाने में। तो वापस गया, फिर वापसी आ गया? हाँ जी, फिर वापस आया, फिर आपके पास आया? फिर मेरे पास आया। ठीक है, फिर रोड़ा के रह गया। सारी ये चीज़ तो राजी खुशी चल रही थी, झगड़ा क्या हुआ? जी, झगड़ा ये हुआ क्योंकि उसके घर वाले तो एग्री नहीं है शादी के लिए। ठीक है, मेरे को कहता है भाई अब की बार आर पार की करूँगा घर वालों के साथ। भाई घर वाले नहीं मानेंगे तो हम दोनों अलग से रहेंगे। उस दरमियान ये सरपंच के पास भी गया मेरे भाई को लेके कि हमारा हक दिला दो, हम अलग रहेंगे। उनके गांव में? हाँ, थिराना में गए हैं। मतलोडे का ये है, दादा लाई जो मकान है इनका थिराना में है। ये वहाँ गया है, वहाँ पे अगले डंडे उठा उठा के आए हैं। ठीक है, सरपंच जो है उन्होंने भाई बचाव करा के तब भेजा है। अच्छा, वो उनके घर वाले उसी को मारने के लिए आए थे? हाँ जी। ठीक है, अब ये आ गया वापस। हाँ। वापस आने के बाद आप लोगों का ये झगड़ा कैसे स्टार्ट हुआ, ये जो अभी चल रहा है? जी, ये तो उसकी प्री प्लानिंग थी कि मुझे विश्वास में रखा उसने कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, जैसे तू कहेगी वैसे करूँगा। मतलब एक विश्वासघात किया उसने मेरे साथ। नहीं, इसका मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हो कि उसने सिर्फ आपको यूज के लिए रखा था? जी बिल्कुल, उसने अपनी मनमानियाँ की हैं। वाइग्रा की पिल्स कौन खाता है अपनी वाइफ के साथ? वाइग्रा की पिल्स